नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूँ आपके साथ पंकज मेनरिया। हमारे साथ में है रतनपुरिया के मुकेश सुरावत। मुकेश सुरावत का कहना है कि इनके पिताजी का और इनके गांव के किसी धाकड़ बंधु का कोई आपस का झगड़ा था। झगड़े को लेकर थाने में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उस कार्रवाई में मुकेश का नाम फर्जी तरीके से डाला गया है, इनका कहना है। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। मुकेश जी, क्या पूरा मामला बताइए, क्या मामला? मामला ये है कि ईश्वर जो धाकड़ जो है और उसके पिताजी बाबूलाल धाकड़, उन्होंने मेरे ऊपर 50 लाख की फिरौती का झूठा मामला दर्ज किया है, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, जावद एमजी कॉलेज से फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मेरा इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं खुद एक संपन्न परिवार से हूँ। ईश्वर धाकड़ ने बताया है कि मुझसे 50 लाख फिरौती मांगी गई है, मुझसे ज़बरदस्ती मुझे घर से उठाकर लेके आए, मेरे साथ में गाली गलौज की तथा मारपीट की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर धाकड़ को प्रेम पूर्वक मेरे पिताजी लेके आए थे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं वहाँ मौजूद था। ईश्वर धाकड़ को मेरे पिताजी लेके आए थे और उसको ही नहीं, उसके पिताजी को लेके आए थे। वो साथ में उसकी पर्सनल गाड़ी से लेके आया है। उसकी गाड़ी जो स्प्लेंडर है वो उससे खुद आया था। आकर वहाँ बातचीत हुई कि उसकी 6 बीघा ज़मीन मेरे अंकल ने खरीदी हुई है, जिसका पैसा उसको दे दिया गया है। पूरा उसका पैसा उसको दे दिया गया है। उसके बावजूद वो रजिस्ट्री कराने से मना कर रहा था। वो बता रहा था, बाबूलाल जी धाकड़ बता रहे थे कि उन्होंने कोई बैंक से पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, वो उतारने के बाद ही मैं रजिस्ट्री करवाऊँगा। इसी उपस्थिति में सारे कम से कम मान के चलो 30 से 40 आदमी मौजूद थे वहाँ, जो ईश्वर धाकड़ के परिवार से भी थे, उनके पक्ष के आदमी भी थे और हमारे पक्ष के भी आदमी थे। ये वहाँ मौजूद थे और हमारा काम सिर्फ चाय देने का था। हमारे घर पे वहाँ जो हुई थी पंचायत, वहाँ सिर्फ हमने चाय देने का काम करा, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम ही नहीं है। वहाँ ईश्वर धाकड़ को और उसके पिताजी को बैठा कर बताया गया कि भाई तुम रजिस्ट्री करवा दो, और रजिस्ट्री करवा के इनका या तो रजिस्ट्री करा दो या इनका पैसा दे दो, तो ये फ्री हो, इनके रजिस्ट्री करा दो तो ये फ्री हो जाए। ये बात उनसे कही गई। इसके अलावा ना उनसे कोई फिरौती मांगी गई और ना कुछ। उसके बाद में ईश्वर धाकड़ ने उसी शाम जाकर मेरे और मेरे पिताजी मुकेश सुरावत और मेरे पिताजी गुड्डू जी, उनके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाई कि इन्होंने मेरे से 50 लाख की फिरौती मांगी है, तबकि ऐसा कोई नहीं है। और इसमें पुलिस ने भी एक पक्ष में फैसला दिया है, ना कि पुलिस ने ऐसा कुछ किया है, ना जांच करी, ना मौके पे पुलिस ने कुछ किया, ना मेरा कोई वारंट मुझे बताया, ना मुझे पूछताछ की मेरे से, ना कोई। पुलिस ने डायरेक्ट एक पक्ष में ही मुझे डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी ठहराया गया। बल्कि मैं निर्दोष हूँ। ना मैंने उससे मारपीट की, ना उससे गाली गलौज की, ना ही मैंने उससे बात की। मैंने उससे बात तक नहीं की है। ईश्वर धाकड़ ने बताया कि मेरे साथ मारपीट करी, ना उसके शरीर पे कोई निशान है, ना उसका कोई मेडिकल चेकअप हुआ है। पुलिस ने डायरेक्ट मुझे गिरफ्तार किया और मेरे ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर दी। इससे मेरा भविष्य खतरे में है, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी सरकार से और सभी से निवेदन है, जितने भी अधीक्षक महोदय हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, अच्छी तरीके से जांच हो। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं सज़ा का हकदार हूँ, मैं खुद सज़ा के लिए आगे आऊँगा। मुकेश, आपने अभी बताया कि आप बीकॉम के स्टूडेंट हो और जावद कॉलेज में पढ़ते हो। ऐसे में आपके ऊपर कायमी होना, तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा तो नहीं लगता कि स्टूडेंट कैरियर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ना मेरी कोई आगे नौकरी हो सकती है, ना कोई जॉब हो सकती है। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा भविष्य पूरा अंधकार में है। इससे मैं आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मेरे 10th 12 में भी अच्छे मार्क्स आए हैं और मैं कर रहा हूँ आगे तैयारी, पर इससे मेरा भविष्य खतरे में है। आप इस मामले को लेकर किन किन लोगों से अभी तक मिले, क्या क्या आपको आश्वासन मिला वहाँ से? मेरे को किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस अधीक्षक से बात हुई हमारी, जो टीआई हैं जावद के टीआई, उनसे हमारी बात हुई, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ ईश्वर धाकड़ के ही तरफ से फैसला रखा। उन्होंने ना मौका मायना देखा, ना कोई लोकेशन देखी हमारे फ़ोन की, ना मौका मौजूद पर जो हुआ कुछ, जो ईश्वर धाकड़ ने मनगढ़ंत कहानी बताई, उसकी भी कोई उन्होंने जांच पड़ताल नहीं करी है। और उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बस
उसके रिपोर्ट करने पे ही उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। आज आप एसपी साहब से मिले वहाँ जाके? हाँ, आज हमें एसपी कार्यालय गए थे। वहाँ जाकर एसपी महोदय से हमने आवेदन दिया और उनसे मांग की है कि इसकी जांच हो। और आश्वासन मिला उनकी तरफ से, क्या बताएगा उनको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जांच पड़ताल करेंगे, इसकी सही जांच होगी और न्याय मिलेगा और दोषी को सज़ा मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और क्या कुछ कहना आपका, क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, अगर आपके ऊपर ऐसे कायमी हुई है तो कहीं ना कहीं आपको आगे सरकारी नौकरी लगने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सज़ा लगना मतलब इसमें मेरी सज़ा ही हुई है। सज़ा क्या है कि मुकदमा बन गया है तो मैं इसमें आगे तो कुछ कर पाऊँगा नहीं। पर यही मेरा कहना है कि ईश्वर धाकड़ दारू भी पीता है और वो सुना भी जाता है कि वो एक पुलिस का खबरी है, तो कई लोग आसपास के उसे जलते भी हैं। किसी का अफीम का उसने ये भी पकड़ाया है। तो मेरा ये कहना है कि उसने जो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मैं अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये दोषी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जहाज़ हो, हमें निकाला जाए। और अगर कहीं कल से इसको कुछ भी हो जाए, दारू पी के इसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई ये जिसके खिलाफ ये कर रहा है, मुखबिरी सूचना दे रहा है, वो इसको मार दे या फिर कुछ, तो इसमें हम दोषी नहीं पाए जाए। क्योंकि ये दारू पीता है, दूसरों को करता है और ये खुद भी 2 नंबर का धंधा करता है, सुनने में आया है। और जहाँ तक मुझे पता है करता ही है, क्योंकि मैं इसके साथ में पहले मैं रहा हूँ, अच्छा दोस्त रहा है मेरा ये। और अगर ये ऐसा काम करता है और अगर कल को कुछ हो गया तो ये हमारे ही माथे पड़ेगा।